लेकिन जब बाइक गिरी होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बाइक सवार जब उस तरह से नीचे गिरे होंगे और मुंह के बल, जिस तरह से सामने इसका आपने फेस देखा, मुंह के, ये तस्वीर है। ये देखिए एयर बैग। ये 49 करोड़ की लागत से बनने वाला वो फ्लाईओवर है जो लगभग पूरी तरह पूरा हो चुका है ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये गलत है, जो बताया जाता है वो कितना सही होता है जब आप ज़मीन पे उतरेंगे तो आपको पता चलेगा। और आज कुम्हारी के इस फ्लाईओवर के नीचे हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि बीती रात जो घटना घटी है और बीती रात जो हादसा हुआ है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकिंग में आप लोगों ने खबरें सुनी होंगी कि पहले एक बाइक और उसके बाद कार आकर के यहाँ से नीचे गिर गई, लेकिन उसकी थोड़ी सी तहकीकात, थोड़े से डिटेल में जाना भी ज़रूरी है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। और इस वक्त हम कुम्हारी चौक जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के जस्ट नीचे खड़े हैं। ये बताया जा रहा था कि कंप्लीट होने की कगार पे है, लेकिन जहाँ कगार होता है ना वहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। जैसे ये ऊपर छूटा हुआ है, जिसकी वजह से बाइक सवार 3 शख्स जो बारात से लौट रहे थे, शादी के कार्यक्रम से लौट रहे थे, चंगोरा भाटा के परिवार के लोग, और जब वो बाइक से आ रहे थे, पति पत्नी और एक बेटी उसमें बैठी हुई थी बाइक में, उस तरफ से आ रहे थे। अंदाज़ा नहीं था, हालांकि लाइट जली हुई थी, लेकिन दूर से अंदाज़ा नहीं नज़र आता। और सबसे बड़ी लापरवाही थी यहाँ के ठेकेदारों की कि कोई भी बैरिकेड नहीं लगा था कि कार्य जारी है या कार्य प्रगति पर है। वो अपनी फ्लो पे आ रहे थे बाइक से होते हुए और उसके बाद सीधे नीचे आ गिरे। बाइक में जो शख्स बाइक चला रहा था और जो उसकी पत्नी थी वो ख़त्म हो गए। बेटी का इलाज अभी भी जारी है, वो अस्पताल में है। और उसके बाद होता है दूसरा हादसा होता है, उसी रूट से आती है एक कार और वो कार सीधे नीचे आ जाती है। और नीचे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तस्वीर में आपको थोड़ा अगर क्लियर दिखाया जाए तो मैं बता दूं कि दीवार पे ऊपर से गिरते वक्त दीवार पे वो महिला लटकी हुई थी और उसके खून के निशान अभी भी ताज़ा हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ज़मीनी हकीकत में आए हैं तो ये सारी चीज़ें बताना भी ज़रूरी है। ये देखिए किस तरह से गमछे पड़े हुए हैं और कपड़ा है, शॉल है। सामने का क्या हाल हुआ है वो आप पूरी तरह से देख सकते हैं। 400 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर, 49 करोड़ की लागत से बनने वाला ये फ्लाईओवर किसी की जान ले लेगा, ये शायद किसी ने सोचा था। पुल से जो कार गिरी है वो तस्वीर में आप देख सकते हैं उस कार को, जिसके सामने के परखच्चे जिस तरह उड़े हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये कार गिरी होगी तो क्या हश्र रहा होगा। और उससे पहले जो बाइक गिरी थी जिसमें से आजू देवांगन और निर्मला देवांगन की मौत हो गई, उनकी स्थिति क्या रही होगी। ये तो कार है, इसके तो एयर बैग भी खुल गया। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए खून के निशान हैं और जिस तरह से कार गिरी, देखिए एयर बैग खुल गया था। भीतर जो बैठे थे वो ठीक हैं, उनका उपचार इलाज जारी है। लेकिन जब बाइक गिरी होगी उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बाइक सवार जब उस तरह से नीचे गिरे होंगे और मुंह के बल, जिस तरह से सामने इसका आपने फेस देखा, मुंह के बल जिस तरह से कार गिरी है उस तरह से बाइक गिरी होगी। सोचिए क्या हश्र हुआ होगा। आप अपने भीतर ये महसूस कर सकते हैं इस तस्वीरों को देख करके। सामने से तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो किस तरह से नज़र आ रही है, ये भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए कार के पीछे जो है ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, फिर भी गिरने के बाद जो नुकसान हुआ है वो तो देख ही सकते हैं आप। भीतर की ये तस्वीर है। ये देखिए एयर बैग समय पे खुल गया था। कार की ये तस्वीर है। कार में जो सवार थे वो बच गए।
लेकिन उससे पहले जो बाइक उस पुल से गिरी थी उसमें 3 लोग थे, एक माँ, एक बाप और एक बेटी, 3 लोग। बेटी की हालत गंभीर है, उसका उपचार जारी है, लेकिन जो आजू देवांगन और निर्मला देवांगन थे उनकी मौत हो गई। चंगोरा भाटा निवासी थे जो बारात से होकर के आ रहे थे, किसी शादी से होकर के आ रहे थे, शादी का एक कार्यक्रम था, वहाँ से लौट रहे थे घर की ओर। लाइट नहीं था। सबसे बड़ी खामी ये है, जो निर्माण एजेंसी है उसकी सबसे बड़ी खामी यहाँ नज़र आती है कि ना वहाँ पर कोई बैरिकेड लगा था, ना किसी तरह का कोई ऐसा साइन बोर्ड था जिसमें ये लिखा हो कि कार्य प्रगति पर है। और साथ ही साथ जिम्मेदार पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि उन्होंने भी किसी तरह की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की थी। यातायात प्रशासन भी उसमें कहीं ना कहीं उसकी भी जिम्मेदारी थी, उसे भी वहाँ पर बैरिकेड्स लगाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त हम लोग उसी फ्लाईओवर पे हैं कुम्हारी के, जहाँ से गुजर के वो घटना हुई है। और आपको बता दें कि 11-12 बजे के आसपास की घटना है, जब बाइक यहाँ से गुजर रही थी, जिसमें आजूराम देवांगन, निर्मला देवांगन और उनकी बेटी अनु देवांगन मौजूद थे। यहाँ पर जाते वक्त यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लग पाया, ब्रेक मारने की कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी सीधे नीचे जा गिरी, जिसमें आजूराम देवांगन और निर्मला देवांगन की मौत हो गई। अनु देवांगन अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। और उसके 3 घंटे बाद ही एक और वारदात होती है, एक और हादसा होता है, जब कार यहाँ से होकर के गुजर रही थी और कार में हिमांशु नाम के एक शख्स जो कार चालक थे वो बैठे हुए थे, वो यहाँ से गुजर रहे थे और उसके बाद कार भी मुंह के बल उसी पुल से गिर जाती है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं थोड़ा आगे ले जा करके कि किस तरह से क्या हश्र हुआ होगा जब कार उस पर गिरी होगी। कार की हमने तस्वीरें दिखाई हैं आपको, अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ से गाड़ी गिरी है। ब्रेक मारने की कोशिश की गई थी और लेकिन गाड़ी इतनी तेज़ रही थी कि गाड़ी की जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, जिसके परकच्चे हमने दिखाए हैं, वो किस तरह से, ये देखिए, खामी यहाँ पर निर्माण एजेंसी की है। जहाँ यहाँ पर कहीं भी न सावधान के साइन बोर्ड हैं, ना किसी तरह का कोई ऐसा साइन बोर्ड होना चाहिए यहाँ पर, और बड़ी खामी नज़र आती है यहाँ पर। क्यों, आखिर क्या वजह है कि सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा हुआ है? निर्माण पूरी तरह तैयार है, आखिर क्या वजह है कि सिर्फ इसी हिस्से को छोड़ दिया गया? तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो पुलिस प्रशासन की हो, चाहे वो ये निर्माण एजेंसी की हो, तमाम सारे विभागों की हो, जो भी इसमें लिप्त हैं, उस पर कार्रवाई की भी मांग लगातार हो रही है। और कुछ संगठन के लोग भी थाने का घेराव किए हैं, थाने के पास दरी लगा करके बैठे हुए हैं न्याय की मांग को लेकर के। साथ ही साथ वहाँ पर CSP से भी हमने बातचीत की, उन्होंने ये बताया है कि जल्द ही जो आरोपी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। 9 और 10 दिसंबर के बीच की रात 2 दर्दनाक घटनाएं हुई हैं कुम्हारी फ्लाईओवर के पास। तो जो पहली घटना हुई है वो एक बाइक की हुई है। 2 इंसान जिनका नाम है आजूराम देवांगन और निर्मला देवांगन, ये रायपुर के रहने वाले चंगोर भाटा के पास। ये भिलाई अपने परिजन के यहाँ कोई शादी अटेंड करने आए थे और शादी अटेंड करके वापस जा रहे थे। पति पत्नी थे आजूराम देवांगन और निर्मला देवांगन, और इनकी बेटी भी थी इनके साथ, जिनका नाम अन्नू है। तो ये तीनों बाइक में जा रहे थे और कुमारी फ्लाईओवर के पास जो बाएं साइड का पार्ट है जो बंद पड़ा है, वहाँ पे परमानेंट स्टॉपर, जो कंक्रीट के स्टॉपर होती है, वो नहीं लगा था। और 2-3 जो मूवेबल पुलिस वाले स्टॉपर होते हैं आयरन वाले, वो 2-3 स्टॉपर्स लगे हुए थे और किनारे से थोड़ी सी जगह थी, संभवतः वहाँ से बाइक अंदर गई। अंदर की रोड पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में बनाई गई है, बहुत अच्छी पिच रोड है। तो एक बाइक चालक के अंदर जो लालसा होती है कि हाँ इधर से खाली रोड होगा चले जाएंगे, उस लालसा में वहाँ से घुस गया, भटक कर घुस गया। थोड़ी गलती उससे हो गई, लेकिन व्यवस्था में कमी थी जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है। तो लापरवाही, स्टॉपर वगैरह की कमी है, तो पुलिस ने स्टॉपर लगाने का काम वाम कर रही थी। इसी बीच एक दूसरी कार जो कि हिमांशु पावनी की थी, वो कुम्हारी में सही जिस साइड का खुला था, वहाँ से, जिस साइड जो हाफ फ्लाईओवर खुला है, वहाँ से वो जा रहे थे। और एक बीच में डिवाइडर थोड़ा टूटा हुआ है, जहाँ पर मिट्टी भरी हुई है, जहाँ से एक अच्छी क्लियरेंस वाली कार क्रॉस कर सकती है, तो वहाँ से क्रॉस कर गए। और वहाँ से क्रॉस कर करके उनके पास फिर से 200 मीटर बचा था, उनकी गाड़ी बहुत तेज़ हुई। उनको भी बहुत लेट पता चला कि सामने रोड नहीं है। और
उन्होंने भी बहुत लगभग 30 मीटर ब्रेक मारा, चक्के का निशान आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी डाला है। तो उनकी गाड़ी उड़ी, सामने के लोहे के पिलर में टकराई, एयरबैग खुला। संयोग से और सौभाग्य से हिमांशु पावानी जी स्वस्थ हैं, डाइवर्जन नहीं था, लिखा हुआ नहीं था कि टूटा हुआ है। तो ये, और इसके अलावा जो डिवाइडर था, जो सैंक्रोसेंट होना चाहिए था ताकि कोई गाड़ी उधर से इधर कूद नहीं पाए, वो डिवाइडर में भी एक जगह ब्रीच था जहाँ से कार घुस गई। तो ये 2-3 गलतियाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से हुई है। और बाकी वैसे तो विवेचना में भी पता करना है, लेकिन ये पुल की हालत इसी, मतलब 10 दिन पहले वहाँ पर जहाँ पर पुल स्टार्ट होती है वहाँ पे कंक्रीट डिवाइडर था, लेकिन पुल की हालत इसी तरह से थी। लगभग पिछले 2-3 सालों से आप लोग जानते हैं, कोई वहाँ घुसता नहीं था, क्योंकि नया रोड बन गया है और देखने में सही लगता है। तो लोग के अंदर वो टेम्पटेशन आ जा रहा है कि मैं उधर चले जाऊँ। तो ये 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है। और इसमें जो भी आरोप सिद्ध होते हैं जिनके ऊपर, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब तक की रिपोर्ट में इतना ही। आगे क्या अपडेट्स होंगे वो मैं आपको दिखाते रहूँगा। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।